नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने की ऊर्जा विभाग की राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्री समिट में शिरकत। राज्य सरकार की नवीन ऊर्जा नीतियों की जानकारी की साझा। सिंगापुर से आए प्रतिनिधि मंडल से मुख्यमंत्री की शिष्टाचार भेंट। राजस्थान में निवेश की असीम संभावनाओं, औद्योगिक विकास और नवाचार के विषय में हुई विस्तृत चर्चा। और पीएम श्री विद्यालयों में संचालित होंगी पूर्व प्राथमिक कक्षाएं। 21 नवंबर से कर सकेंगे प्रवेश के लिए आवेदन। लॉटरी द्वारा किया जाएगा आवंटन। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत ऊर्जा विभाग की राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्री समिट में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं, हरित ऊर्जा के विकास, ऊर्जा क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के समावेश और राज्य सरकार की नवीन ऊर्जा नीतियों की विस्तृत जानकारी साझा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी राज्य बनकर उभर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा भडला सोलर पार्क राज्य में है। यह हमारे लिए गर्व की बात है, जिसकी उत्पादन क्षमता 2245 मेगावाट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं। ऊर्जा विभाग की राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्री समिट में आप सभी का स्वागत करता हूं कि आप सभी ने बड़ी भूमिका के साथ इस सम्मेलन में आपने भाग लिया है। राज्य के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के लिए एक शानदार अवसर भी है। यही नहीं, आज हम राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र की बात करें। आज राजस्थान सभी तरह की अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी है, अग्रणी राज्य बन चुका है। हम गर्व से कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर सोलर पार्क है तो भडला हमारे यहाँ है, जिसकी उत्पादन क्षमता 2245 मेगावाट है। हमारे राज्य में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की असीमित संभावना भी है। हमारे यहाँ वर्ष भर में 300 लगभग, मैं तो कहूंगा कि कुछ 2-4-10 दिन ही होंगे जो सूर्य भगवान की कृपा नहीं होती होगी। बाकी 365 दिन ही सूर्य भगवान की कृपा रहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में हर क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के साथ सरप्लस बने। उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में केंद्रीय उपक्रमों के साथ लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के MOU किए गए हैं। हम चाहते हैं कि राजस्थान न केवल ऊर्जा में आत्मनिर्भर बल्कि सरप्लस स्टेट बने। हम ऊर्जा बिजली खरीदने वाले नहीं, हम बिजली दूसरे राज्यों को देने वाले बने। इस दिशा में हमने कई अहम कदम उठाए हैं। इसके अलावा हमने ऊर्जा के क्षेत्र में केंद्रीय उपक्रमों के साथ लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के MOU किए हैं। हम केवल वादे नहीं करते बल्कि उन्हें ये सोचते हैं कि वो धरातल पर उतर के आए। आपकी कोई समस्या होगी, उसके समाधान के लिए हमारी सरकार पूर्ण रूप से तैयार है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि सरकार हमारी पूरे मन से, हर हमारा एक हमारे मंत्री, हमारे अधिकारी पूर्ण रूप से काम करें। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा जो हुए MOU हैं वो वास्तविकता में नीचे उतरने चाहिए, जिससे कि उसका लाभ राजस्थान की जनता को मिल सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज सचिवालय में आगामी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के निमित्त सिंगापुर से पधारे प्रतिनिधि मंडल से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उनके साथ राजस्थान में निवेश की असीम संभावनाओं, औद्योगिक विकास, आधारभूत संरचना और नवाचार के विषय में विस्तार से चर्चा की। साथ ही सभी प्रतिनिधियों को आगामी समिट में सादर पधारने का निमंत्रण दिया।
बढ़ते हैं आगे। प्रदेश में स्थित पीएम श्री विद्यालयों में भी अब पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर के निर्देश पर प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा ये महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। इसके लिए राज्य में प्रथम चरण में संचालित 402 पीएम श्री विद्यालयों का चयन किया गया है, जिसमें 3 वर्षीय पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के संचालन को स्वीकृति प्रदान की गई है। नवीन प्रवेश का कार्य मौजूद सत्र में 21 नवंबर से प्रारंभ किया जाएगा। पूर्व प्राथमिक कक्षाएं सप्ताह में 5 दिन संचालित की जाएंगी, जिसकी अवधि प्रतिदिन 4 घंटे की होगी। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश के लिए अधिकतम 25 सीटों का प्रावधान रहेगा। प्रथम वर्ष में 3 वर्ष या इससे अधिक आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश योग्य बच्चों की संख्या उपलब्ध सीटों से अधिक होने पर चयन लॉटरी के आधार पर किया जाएगा। लॉटरी का प्रकाशन 29 नवंबर को होगा। पशुपालन, गोपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि पशु कल्याण और पशुपालक हमारी सरकार की प्राथमिकता हैं। पशुपालन मंत्री सचिवालय स्थित अपने कक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बजट घोषणा के तहत पशुधन विकास कोष, सेक्स सोर्टेड सीमन और ब्रीडिंग पॉलिसी की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मोबाइल वेटरनरी यूनिट के विशेष प्रचार प्रसार पर जोर देते हुए कहा कि अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी से हमारी इस योजना का लाभ लोगों तक पहुंच पाएगा। उन्होंने इसे हाइब्रिड मोड पर भी चलाने के निर्देश दिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। उन्होंने प्रत्येक मोबाइल वेटरनरी यूनिट में एक आगंतुक पंजिका रखने के भी निर्देश दिए, जिससे लाभार्थी अपने सुझाव और शिकायतें उसमें दर्ज कर सके और इस सेवा को और बेहतर करने में विभाग को मदद मिल सके। श्री कुमावत ने विभागीय पदोन्नति के लिए निदेशक सहित सभी पदों की डीपीसी जल्द से जल्द कराने के निर्देश दिए। साथ ही रिक्त पदों की भर्ती की प्रक्रिया को भी गति प्रदान करने के निर्देश दिए। पशुपालन मंत्री ने गौशालाओं के जमीन की आवंटन नीति की समीक्षा करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसका सरलीकरण होना चाहिए। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने जिले में संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को किराए के भवन में संचालित हो रही आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जल्द से जल्द सरकारी भवन मुहैया कराने और भवन के लिए भूमि आवंटन के लिए निर्देशित किया। उन्होंने अधिकारियों को राजकीय विद्यालयों में खेल मैदान विकसित करने के साथ स्कूल भवन और छात्रावास के साथ साथ स्वास्थ्य केंद्रों के लिए भूमि आवंटन के लिए आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को रास्ता खोलो अभियान के तहत अधिक से अधिक ग्रामीणों को लाभान्वित करने और खोले गए रास्तों पर ग्रेवल रोड बनाने की आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ करने के भी निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को समस्त अटल सेवा केंद्रों में बिजली कनेक्शन, ई मित्र की सुविधा और शौचालय सुनिश्चित करने के साथ साथ पीएम श्री विद्यालयों के नियमित निरीक्षण के लिए भी निर्देश दिए। और चलते चलते युवा मामले और खेल विभाग के शासन सचिव नीरज कुमार पवन ने बताया कि संविधान के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर 26 नवंबर को संविधान क्लब से अंबेडकर सर्किल तक पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पदयात्रा में 15,000 से अधिक युवा भाग लेंगे। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए युवा मामले और खेल विभाग के शासन सचिव नीरज कुमार पवन ने सवाई मानसिंह स्टेडियम में विभिन्न सहयोगी विभागों की बैठक ली। श्री नीरज कुमार पवन ने कहा कि संविधान दिवस के गौरवशाली अवसर पर युवाओं की अधिक से अधिक प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कार्यक्रमों के भव्य आयोजन के लिए प्रतिभागियों के लिए जलपान, टी शर्ट, प्ले कार्ड, मोबाइल टॉयलेट्स के समुचित प्रबंधन के साथ साथ सभी व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में इसके लिए संबंधित विभागों को जानकारी भी सौंपी गई। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।